क्लास 10 सब्जेक्ट में है टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री और आज हम ट्रिग्नोमेट्री टेबल सीखेंगे। ट्रिग्नोमेट्री टेबल आपको इनका वैल्यू दिखाना है, जैसे साइन 0 किस तरह निकालते हैं, साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90। इसी तरह cos 0, cos 30, cos 45, cos 60, cos 90, tan 0, tan 30, tan 45, tan 60, tan 90, cosec 0, cosec 30, cosec 45, cosec 60, cosec 90, इसी तरह sec और cot। इससे पहले हमने कल के वीडियो में एक रेसिप्रोकल फॉर्म में इधर दिखा, इधर साइन थीटा इज इक्वल टू 1 cosec थीटा। ठीक है, अगर आपको cosec लिखना होगा, मैं फिर रिवाइज कर रहा हूँ, ये फार्मूले की लिए ज़रूरत आएगी 1 sin थीटा। इसी तरह आपने कल सीखा cos थीटा इज इक्वल टू 1 sec थीटा, और sec किसका रेसिप्रोकल होता है, cos का 1 cos थीटा। tan थीटा इज इक्वल टू शाबाश 1 cot थीटा, लेकिन cot थीटा होता बराबर 1 tan। ये अभी हमें चाहिए। इसके अलावा मैंने दो कोशेंट फार्मूला बताई, tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बटा cos थीटा, और यहाँ पर आया cot थीटा इज इक्वल टू cos थीटा बटा साइन। ये हमने कल किया। अब हम आज करेंगे टेबल किस तरह सीखेंगे। अब टेबल आपको सिर्फ अगर आपको या तो ये जो साइन थी, साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60 और साइन 90, सिर्फ यही वैल्यू याद रखने हैं। अगर कोई याद रखेगा तो वो ठीक है, अगर कोई याद नहीं रखेगा तो निकालना किस तरह मैं बताऊंगा। यहाँ पर आपको 0 लिखना है, यहाँ पर लिखना है 1, यहाँ पर लिखना है 2, यहाँ पर लिखना है 3, यहाँ पर लिखना है 4। गिनती लिखना है 0 से। 0 के 0, 30 के नीचे 1, 45 के नीचे 2, 60 के 3 और 90 नीचे 4। अब उसके बाद इनको सबको करना है डिवाइड बाई 4। ये याद रखने का तरीका है, इस लाइन को सबको डिवाइड बाई 4। ठीक है, किया डिवाइड बाई 4। अब जब आपने 4 किया, उसके बाद आपको रूट डालना है, रूट ऊपर नीचे, न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को, न्यूमरेटर को भी डिनोमिनेटर को, न्यूमरेटर को भी डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर। अब यहाँ पर क्या हुआ, अब हम इसको देखिए, अंडर रूट ऑफ 0/4 हो गया 0/2 इज इक्वल टू 0। 0 का स्क्वायर 0, 4 का स्क्वायर हो गया 2 हो गया, 0/2 इज इक्वल टू 0। तो ये आया साइन 0 का वैल्यू 0 आया समझ। उसके बाद हम देखेंगे ये अंडर रूट ऑफ 1/4, 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है, 4 का स्क्वायर रूट 2 है, तो ये आया 1/2 वो, यानी साइन 30 इज इक्वल टू 1/2। अब उसके बाद है साइन 45, ये है अंडर रूट 2/4। ठीक है, तो ये आया अंडर रूट 2 बटा अंडर रूट 4/2। ठीक है, अब ये भी वैल्यू सही है, लेकिन इसका टेबल में 1/2। हम करेंगे यहाँ रैशनलाइजेशन बाय अंडर रूट 2। ऊपर भी नीचे क्या आएगा, अंडर रूट 2 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 रूट। ठीक है, स्क्वायर और कैंसल, 2 और 2 कैंसल, ये आया 1/√2। ठीक है, तो ये निकला साइन 45 निकला 1/√2। उसके बाद हम देखेंगे साइन 60 है अंडर रूट 3/4, यानी 3 का स्क्वायर रूट नहीं है, तो ये इस तरह √3, 4 का हो गया 2, तो इसका वैल्यू आया इधर अंडर रूट 3/2। ठीक है, उसके बाद आया अंडर रूट 4/4, तो ये आएगा 4/4 हो गया 2/2 इज इक्वल टू 1, ये आया 1। अगर आपको ये वैल्यू निकालने हैं तो निकालो। अगर निकालने का तरीका है 0, 1, 2, 3, 4 बटा 4/4, उसके बाद रूट डाला, उसके बाद इनको सिंप्लीफाई करना, इनका वैल्यू निकल आएगा साइन 30, साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60 और साइन 90। अब हमारे पास साइन 0 का वैल्यू आ गया 0, साइन 30 आया 1/2, साइन 45 आया 1/√2, साइन 60 आया 1/√3/2, साइन 90 हो गया 1। ठीक है, अब हमें cos के वैल्यू निकालनी। cos के वैल्यू के लिए आपको याद रखना है, इन वैल्यू को जो साइन के वैल्यू निकली, ये 5 वैल्यू साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90, इनको रिवर्स के ऑर्डर में cos में लिखना है। यानी साइन 90 का वैल्यू cos 0 के नीचे आएगा। क्या निकला साइन 90 का वैल्यू 1, इसको इधर लिखना है, ये लिखा 1। साइन 60 का वैल्यू cos 30 के नीचे आएगा, इनको रिवर्स करना इस ऑर्डर को। ठीक है,
साइन 45 और cos 45 बराबर आएगा, ये 1/√, ये भी आएगा। और साइन cos 30 साइन 60 के बाद ये इधर जाएगा 1/2 और साइन 90 आएगा 0, यानी cos साइन 90 जो है वो cos साइन 0 ये cos 90 बनेगा। यानी कहने का मतलब है या तो ये 4 वैल्यू याद रखो, ठीक है, इनको फिर उल्टाना है cos के लिए, यानी साइन के वैल्यू उल्टेंगे cos के लिए, बस यही तरीका है। ये हो गया cos की वैल्यू। अगर आपको cos 0 पता ना 1 के बराबर है, cos 30 √3/2, cos 45 √1/2, cos 60 1/2, cos 0 cos 90 0, ठीक है। सिर्फ आपको साइन की लाइन याद रखनी। अब हमारे पास tan की वैल्यू याद रखनी। पता है tan की वैल्यू कैसे हम निकालेंगे? tan के वैल्यू का तरीका, याद रखने का तरीका क्या है? अब आपको फार्मूले की ज़रूरत आएगी। अब आपके पास फार्मूला है यहाँ पर tan थीटा = sin/cos, यानी tan का वैल्यू हम निकाल सकते हैं, tan का वैल्यू हम निकाल सकते हैं sin/cos, यानी साइन को cos से डिवाइड करना है। इसका मतलब ये हो गया, अगर हमें tan 0 का वैल्यू निकालना है, tan 0 किसके बराबर आएगा? sin 0/cos 0 डिग्री। तो sin 0 किसके बराबर है? 0/cos 0 1, वो 0/1 = 0। तो यहाँ पर हमें आया tan, यानी इस साइन इसको डिवाइड करना है, साइन का वैल्यू और cos की वैल्यू से इसको डिवाइड करना है। अब यहाँ पर है साइन tan 30 किस तरह निकलेगा? फार्मूला क्या है? tan 30 हम लिखेंगे sin 30/cos 30। तो यहाँ क्या आएगा? शाबाश, sin 30/cos 30। तो sin 30 किसके बराबर है? 1/2। cos 30 किसके बराबर है? √3/2, ठीक है। ये अपान 1/2, ये आ गया 2/√3, ये और कैंसल, ये आप आया 1/√3। तो यहाँ पर आया ये वैल्यू tan 30 1/√3, यानी आपको साइन के वैल्यू को और cos के वैल्यू से उसको डिवाइड करना है। उसके बाद आया tan 45 किसके बराबर आएगा? शाबाश, tan 45 हम लिखेंगे sin 45 / cos 45। तो ये आएगा 1/√2 बटा 1/, जब ये उल्टेगा ये निकलेगा 1, तो यहाँ पर 1 निकलेगा, ठीक है। अब इसके बाद है tan 60। tan 60 किसके बराबर लिख सकते हैं हम इसको लिख सकते हैं sin 60/cos 60। तो cos 60 किसके बराबर? sin 60 है √3/2 बटा, जब ये cos 60 1/2/1, ये और कैंसल, ये आएगा √3, तो यहाँ पर √3 का वैल्यू आएगा। अब है tan of 90। tan of 90 किसके बराबर है? लिखेंगे हम tan of 90 को sin 90/cos 90। अब हमारे पास sin 90 पता है, sin 90 1 है बटा 0, और वो 0 कांट डिवाइड 1। यहाँ पर आपको इसको याद रखना है, इट कांट डिवाइड, इट इज़ नॉन डिफाइनेड, क्योंकि 0 किसी नंबर को डिवाइड नहीं कर सकता है। ये आपको अगली क्लास में पता चलेगा, ये इन्फिनिटी होता है, वो भी आपको 11th में पता चल जाएगा। ये आया आपके हमें tan की वैल्यू। अब जब tan की वैल्यू आए, अब हमें किसके वैल्यू निकालनी है? अब हमें किसके वैल्यू निकालने हैं? cosec और sec और cot। अब देखो किस तरह निकालते हैं साइन। अब यहाँ पर देखो तरीका, यहाँ पर तरीका है। अब हमारे पास है मतलब इसके वैल्यू है cosec 0 और cosec 30, cosec 45, cosec 60, cosec 90। आप देखो cosec 0 डिग्री। अब हमारे पास फार्मूला क्या थी? cosec थीटा हम लिखते हैं 1/sin थीटा, यानी हमें cosec के वैल्यू निकालने के लिए साइन के वैल्यू जो है उनको रेसिप्रोकल लेना है, सीधी बात है। हम उनके रेसिप्रोकल, यहाँ डायरेक्ट हम लिखेंगे साइन cosec 0 = 1/sin 0। तो 1/sin 0, sin 0 किसके बराबर है? 0 के। गो 1/0 नॉन डिफाइंड, ये इसको डिवाइड नहीं कर सकता है, गो नॉन डिफाइंड, ठीक है। अब हमारा दूसरा क्या है? शाबाश, cosec 30। बताइए cosec 30 किसके बराबर आएगा? फार्मूला क्या है? 1/sin 30। गो 1/sin 30, जब 1 इसका रेसिप्रोकल sin 30 1/2, ये आएगा 2, तो यहाँ पर आएगा ये 2। गो cosec 30 = 2, cosec 30 = 2। उसके बाद आएगा cosec, शाबाश, cosec
45 किसके बराबर लिखेंगे 1/sin45। या तो इस तरह करना, या तो क्वेश्चन की जगह साइन का रेसिप्रोकल लेना है, उनके वैल्यू का रेसिप्रोकल लेना। 1/1/1/√2, ये जब उल्टेगा ये बनेगा √2, तो यहाँ पर आएगा √2, वो क्वेश्चन 45 आएगा √2। उसके बाद आएगा क्वेश्चन, शाबाश, क्वेश्चन का वैल्यू अगर हमें देखना है 60, या तो हमें साइन 60 का रेसिप्रोकल लेना, या तो फार्मूले में डालना है 1/sin60। ये एक ही बात है। 1/sin60 हो गया √3/2, ये जब उल्टेगा ये बनेगा 2/√3, ये आया 2/√3। ठीक है। उसके बाद आएगा क्वेश्चन ऑफ 90। क्वेश्चन ऑफ 90 देखिए, क्वेश्चन ऑफ 90 इज इक्वल टू 1/sin90। तो 1/sin90 किसके बराबर 1 के बराबर 1/1 हो गया 1, तो ये आया 1। ये हमने किसके वैल्यू निकाले हैं, क्वेश्चन के वैल्यू। या तो हम फार्मूला लगाएंगे, या तो हम साइन के जितने भी वैल्यू उनका रेसिप्रोकल लेंगे और क्वेश्चन में लिखेंगे। अब है सेक के वैल्यू। अब सेक के लिए आपको याद रखना है, क्या याद रखना है, ये आपके पर डिपेंड है किस तरह आप जल्दी जल्दी याद रखें। या तो क्वेश्चन के वैल्यू, सेक के वैल्यू ऑफ कॉस का रेसिप्रोकल लेना है, यानी कॉस थीटा बट इज इक्वल टू 1/sec थीटा, सेक थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा। यानी सेक का जो वैल्यू है, सेक थीटा का वैल्यू जो है 1/cos है, यानी हमें कॉस के रेसिप्रोकल लेने हैं। या जिस तरह हमने साइन के वैल्यू कॉस के लिए रिवर्स किए थे, इसी तरह सेक के लिए, सेक के वैल्यू क्वेश्चन वैल्यू हमें रिवर्स करेंगे, यानी हम इधर लिखेंगे ये जो 1 है, क्वेश्चन 91 है, ये हम सेक के 0 के नीचे लिखेंगे सीधा। अब क्वेश्चन 60 है 2/√3, ये लिखूंगा मैं इधर 2/√3, इसकी जगह √2 होगा इधर, 2 होगा इधर, ये आया नॉन डिफाइंड। ठीक है। या तो दो तरीके हैं, या तो क्वेश्चन जो वैल्यूज़ हैं, जिस तरह हमने साइन के वैल्यूज़ कॉस के लिए उल्टे लिखे हैं, इसी तरह क्वेश्चन सेक के वैल्यूज़, क्वेश्चन के वैल्यूज़ हमें उल्टाने हैं, यानी जो 90 के नीचे आएगा वो 0 के नीचे आएगा, जो क्वेश्चन 60 होगा वो सेक 30 के नीचे आएगा। इसी तरह क्वेश्चन 45, क्वेश्चन सेक 45 बराबर है, क्वेश्चन 30 आएगा सेक 60 के नीचे, और क्वेश्चन ये आएगा, ये क्वेश्चन 0 आएगा सेक 90 के अंदर, नॉन डिफाइंड। नॉन डिफाइंड जब आएगा तो आप देखिए, अब हमारे पास किसके वैल्यू निकालने हैं, अब हमारे पास किसके वैल्यू निकालने, अब हमारे कॉट की वैल्यू। कॉट का भी यही तरीका, कॉट को दो तरीके आप निकाल सकते हैं, या तो कॉट लिखना है 1/10 के रेसिप्रोकल में, यानी 10 के वैल्यू को रेसिप्रोकल निकालना है। अगर उतना भी टाइम नहीं है, आप 10 को कॉट को इस तरह भी ले सकते हैं, cos/sin, जिस तरह हमने 10 का वैल्यू निकालने के लिए sin/cos किया था, अब कॉट की जगह हम cos/sin लिखाएंगे। ठीक है। अगर वो भी याद नहीं रखेंगे, आपको सीधा 10 के जो वैल्यू है, 10 के वैल्यू जो है उनको रिवर्स कर दो, यानी जो 1090 है नॉन डिफाइनेड, वो कॉट के 0 के नीचे आएगा, बस ये याद रखना है। जो 1060 है वो किसके नीचे आएगा, वो कॉट 30 के नीचे आएगा। ठीक है। जो 1045 है वो कॉट 45 के नीचे आएगा 1, यानी कॉट के जो 10 के जो वैल्यूज़ हैं उनको कॉट के लिए उल्टे करने, यानी 90 का वैल्यू 0 के डिग्री के नीचे आएगा। इसी तरह 1030 आएगा कॉट 60 के नीचे, और 10-0 जो आएगा वो कॉट 90 के नीचे आएगा। ये आपके पास टेबल तैयार हो गया कि आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। तो ये हमने बताया कि सिर्फ आपको इन फार्मूलों पर ये टेबल तैयार करना है।